तय करोगे। और ऐसा कई बार होता है, नोइंगली अननोइंगली। तो अपने काम की कभी भी खुद तारीफ न करें, खुद तुलना न करें। हम जो कर रहे हैं बस केवल और केवल अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। तो टीका टिप्पणी करने से हर हालत में बचें। कई बार जब बात बिगड़ती है ना, आपस में कोई तालमेल बिगड़ जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आना बंद कर देते हैं आश्रम में। आश्रम में आना बंद करेंगे, लेकिन खबर पल पल की रखेंगे। नहीं, सही बात नहीं है गई। फिर क्या बंद कर दिया आपने, दुख मोल ले लिया। जब आपने आना बंद ही कर दिया तो पल पल खबर की क्या जरूरत है दुखी होने की। फिर गलत सूचना आएंगी सेवा साथियों के माध्यम से। सेवा साथी समझ जाते हैं कि ले लो आनंद, मौका है, ये कभी कभी आता है। वो बताते हैं सर आज तो सर आए थे, ऐसे कह रहे थे। अच्छा, और एक और बात लिस्ट बना ली, एक नंबर और नोट कर लिया, अपनी डायरी बना लेते हैं। अच्छी बातों को कभी याद नहीं करते और बुरी बातों को एक एक को ध्यान रखते हैं। ध्यान कर करके पता नहीं लिस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो जो इस तरह का करते हैं, कभी भी घर में झगड़ा नहीं होता आपके में, परिवार में नहीं होता, पत्नी से नहीं होता, पति से नहीं होता, बच्चों से नहीं होता, पिता से नहीं होता, पुत्र से नहीं होता। कभी जाना बंद कर दिया घर के, मैं घर नहीं जाऊंगा, केवल पड़ोसी से सूचना ले लूंगा। नहीं, बताओ कभी करते हो क्या? जब उसमें पड़ोसी से सूचना नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे से सूचना नहीं दे सकते, जाना बंद नहीं कर सकते, यहां पर तो जरा सी बात कह देते हैं साथी, लेकिन वहां पर तो मार पिटाई तक नौबत आ जाती है घर में। तो और जिसके लिए पूरा जीवन खपा दिया, जिसके लिए पूरा जीवन दे दिया, बेटा कहता क्या किया मेरे लिए, उसे कुछ नहीं कह सकते। नजर बचा लेंगे, चले जाएंगे चुपचाप उधर, बताएंगे उसकी मां को, तो तेरा बेटा मुझसे ऐसे कह रहा था। उससे बात कहने की भी हिम्मत नहीं होती, और यहां पे तो तूफान खड़ा कर देते हैं। तो सही बातों को हम सही समझें। ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर तकलीफ हो। ये तो ऐसी जगह है जो लोग तकलीफ में आते हैं, उनकी तकलीफ दूर हो जाती है। और आप तो बिना तकलीफ के मौज मस्ती में आए थे और तकलीफ यहां पे आके ले ली। इससे ज्यादा बुरी जगह कहीं ढूंढने को मिल सकती है आपको संसार में, बताइए। जहां पर आते ही सभी की तकलीफ दूर हो जाती है, और ऐसी जगह पर जाके हमें तकलीफ हो जाती है, इससे बुरी जगह मिल सकती है। एक स्वर्ग को नरक बनाने में हम तुले हुए हैं, कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कभी सोचने का भी मौका है हमारे पास, लेकिन सोचना चाहिए। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। अगर दुख में ही रहने का संकल्प ही ले लिया है, तब मैं तो कह रहा हूं और दुखी हो जाओ। और अगर सुखी रहने का संकल्प लिया है, तो कुछ सूत्र हैं, उनको फॉलो करो। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। दूसरे लोग एग्जाम्पल देंगे। एक संस्था और खुल गई जाकर, जिसका नाम अपना घर है, वहां पर भी आपस में खूब दंगा होता है। इसलिए नहीं है अपना घर के लोग एग्जाम्पल देंगे, वहां पे भी दंगा होने लगे, वहां पे भी चुनाव हुआ था तो झगड़ा हो रहा था आपस में। ये तो एक आदर्श परिस्थिति के लिए, वहां पर तो कोई पद पे आता ही नहीं। वहां पर तो जिसका नाम रख देते हैं, ए को कह दिया तो ए बन गया, बी को कह दिया बी बन गया, सी को कह दिया सी बन गया। एक ही जगह ऐसी है संसार में जिसका नाम अपना घर है, कि वहां पैसा काम होता है। ये एग्जाम्पल कोट करें, उसके लिए हम लोग हैं। और ऐसी आदर्श परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। इस तरह की आदर्श परिस्थितियां कहीं नहीं मिलती हैं। जिस ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत कम जगह ऐसी ऑनेस्टी होती हैं, और जिन ऑनेस्टियों में काम होता है उनमें आप शामिल हैं। ये गर्व की बात है। एक बात का ध्यान रखना, जिन सेवा साथियों के साथ में आप गपशप करते हो,
पदाधिकारियों से छिपाते हो, सेवा साथियों को बताते हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दो काम करेंगे आप, एक तो सेवा साथी की रोजी को छीन लेंगे। जहां जहां गुटबाजी है उस सेवा साथी की रोजी रोटी छीनना बिल्कुल तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सेवा साथी बेचारे समझ नहीं पाते, वो तो भोले वाले होते हैं। वो तो कहते हैं मैं सर की गुड लिस्ट में आ जाऊंगा तो आराम से काम करता रहूंगा, कुछ राहत मिल जाएगी। उसको ये नहीं पता कि गलत रास्ते पे जा रहा है भाई तू। जैसे हमारे पदाधिकारी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसको तो सोचता है कि इनसे तो आनंद लेता है, पदाधिकारियों से तो गलत रास्ते पे जा रहा है, खुद के बारे में वो भी नहीं सोचता। एक तो वो चला जाएगा जो 4 साल से 6 साल से अपने यहाँ पर काम कर रहा था। दूसरा, आप पता नहीं कितने दिन पीड़ा में रहोगे, और आप जाने वाले तो हो नहीं ये, और मैं बता रहा हूं ये लोग जो झगड़ते हैं कहीं जा नहीं सकते। अगर जाना होता तो झगड़ा ही क्यों करते? झगड़ा इस बात क्या कि मुझे यहां पर रहना है, जा भी नहीं सकते, झगड़ा करते हैं। क्यों? इसके पीछे कभी सोचा ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? क्योंकि आपको सेवा का नशा हो गया है। दुनिया में सभी नशा छोड़ने की दवाई खोजी जा चुकी हैं। एक भी ऐसा नशा नहीं है संसार में जिसकी दवाई न खोजी जा सकी हो। सिर्फ एक ही नशा है जिसको सेवा कहते हैं, जिसकी कोई दवाई नहीं खोजी गई आज तक। आप सेवा के नशे में हैं, सेवा का नशा भी नहीं छूटता और जुड़ भी नहीं पाते। तो नशा तो छूटेगा नहीं, जुड़ने में ही फायदा है। फॉर्मूला ढूंढ लो कि कैसे जुड़ सकते हैं सेवा से। और अगर वही बात है कि सेवा में भी संसार बनाना है तो टकराते रहना परमात्मा से। परमात्मा से टकरा के नहीं जीत सकते, परिस्थितियों से टकरा के नहीं जीत सकते। परिस्थितियों से हम जब भी जीत सकते हैं जब रास्ता खोजें और अपने लिए सही रास्ते का चयन करें, या तो समझौता करें या अपनी कर्मशीलता से, अपनी धर्मशीलता से परिस्थितियों को पक्ष में करने का मादा रखते हो। दो ही बात होती है, दो ही तरह के लोग होते हैं। एक समझौता से जीत सकते हैं परिस्थितियों से, दूसरा अपनी कर्मशीलता से, अपने धर्मशीलता से जीत सकते हैं। जो क्षमता हो उसको अपना लो, उसी में फायदा है, इसके अलावा किसी में फायदा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ कल के लिए जो परिवर्तन है आप बता देंगे सर? व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन हुआ है। कल जो प्रतिवेदन दिए जाएंगे सभी आश्रमों के, वो प्रतिवेदन के रूप में नहीं दिए जाएंगे। प्रतिवेदन सभी आपके हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं, और प्रतिवेदन का जितने भी प्रतिवेदन है उसका हम आधा घंटे में, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट है, आधा घंटे में पूरा समराइज करके आपको बता देंगे सबका। कल 1 to 1 जिसको अपनी बात कहनी है प्रत्येक आश्रम से, पहले एक एक आश्रम से करके जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, जो भी समाधान है, जिस समस्या पर आप बात करना चाहते हैं, जिस समाधान पर बात करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रश्न है वो सीधे उस तरह से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये महाराज जी का सुझाव था कि नहीं तो सब ज़्यादातर हम भी यही बताते अगर होते तो कि अपना घर आश्रम भरतपुर में 6300 प्रभु जी हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, इतनों का पुनर्वास कर दिया, इतनों का तो 10, 5, 7 मिनट 50 आश्रम से लंबा टाइम निकल जाएगा और उससे ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो सभी का नंबर सबका आएगा, लेकिन अपना अपना इन बातों पर कि उसमें 1-1.5 घंटे में सभी की बात पूरी नहीं हो पाएगी जो ओपन सेशन रखा था। लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास पूरा दिन 3 बजे तक, 2-3 बजे तक है, तो उसमें सभी की बातों को बहुत अच्छी तरह रखी जा सकती हैं और ज़्यादा अच्छा तरीका से रख पाएंगे, ऐसा सोचा है कल के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम, अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मर्ज को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है।
और ये कड़वी दवाई हमारे सारे रोग ठीक कर देगी।